जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट गवर्नमेंट जॉब ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआईएसएफ एससीएम भर्ती के बारे में। आप सभी जानते हैं इसकी टाइपिंग चल रही है। इसकी टाइपिंग कैसे काउंट होती है, किस तरह से आपके वर्ड्स काउंट होते हैं, किस तरह से आपकी गलतियां काउंट होती हैं और जो आपका ग्रॉस नेट स्पीड आती है वो किस तरह से आती है, कितनी एक्यूरेसी इस जो 2022 की भर्ती है इसमें कितनी एक्यूरेसी चाहिए, 2019 और 2022 की जो टाइपिंग है उसमें क्या डिफरेंस था, ये सारे डाउट हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि यही सारे डाउट आप सभी के मुझे आ रहे हैं कमेंट सेशन में भर भर के कि इसकी टाइपिंग के बारे में एकदम कट क्लियर सारे डाउट हमारे क्लियर करिए। जो भी मैंने बताया वो सारे डाउट आपके आए हैं और वो मैं आपके इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा साथियों, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आगे आने वाला हर एक वैकेंसी का अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहे। स्टार्ट करते हैं सीआईएसएफ एससीएम भर्ती में जो टाइपिंग है। टाइपिंग चल रही है 6 से 9 नवंबर के बीच। इसमें जो 100% एक्यूरेसी, क्या इसमें 100% एक्यूरेसी चाहिए? क्योंकि इसमें बात हो रही थी 95% एक्यूरेसी की। क्या इसमें 100% एक्यूरेसी चाहिए या फिर जो इवेल्युएशन सीट है वो किस तरह से भरी जाती है, जब हमारा टाइपिंग के बाद रिजल्ट आएगा तो हमें कैसे दिखाई देगा, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये इवेल्युएशन सीट है आपकी, और यहाँ पर जो टाइपिंग है वो किस तरह से 100% एक्यूरेसी है वो भी देखेंगे, और फुल और हाफ मिस्टेक कैसे काउंट होती है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फुल मिस्टेक कैसे काउंट होती है, कैसे आप फुल मिस्टेक करते हैं। तो देखिए, व्हाट इज फुल मिस्टेक, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो साथियों, ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी और आप अभी से अपने रिजल्ट का इवेल्युएशन कर सकते हैं कि हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो देखिए, वर्ड छोड़ देना। आपने जैसे कोई भी वर्ड लिखना था, आपने लिखना था जैसे दिस इज अ काउ, ठीक है, दिस इज अ काउ लिखना था, लेकिन आपने क्या किया, दिस अ काउ लिख दिया। तो ये तो अधूरा सेंटेंस है, ये तो कोई सेंटेंस होता ही नहीं है। तो आपका क्या होगा, ये आपकी फुल मिस्टेक काउंट हो जाएगी कि आपने यहाँ पर इज को छोड़ दिया, ठीक है। तो इज को छोड़ा यानी आपने एक वर्ड को छोड़ दिया, ठीक है ना। तो ये आपकी फुल मिस्टेक में काउंट हो जाएगी। दूसरी तरह समझो, जैसे आपने लिखा दिवाली इज कमिंग, दिवाली इज कमिंग लिखा आपने, DIWALI, दिवाली इज कमिंग, लेकिन आपने क्या है, कमिंग छोड़ दिया, सिर्फ दिवाली इज लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या आएगी, आपकी वर्ड छोड़ देना में काउंट होगी। समझ आ गया? ऐसे आप बहुत सारे समझ सकते हो, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ कैट, आपने कोई भी वर्ड छोड़ दिया तो वो आपकी फुल मिस्टेक में काउंट होगी। दूसरा यहाँ पर टाइप है गलत वर्ड लिख देना। जैसे जो भी पैराग्राफ मिला होगा उसमें से आपने कोई भी गलत वर्ड लिख दिया। जैसे गलत वर्ड लिखने का मतलब क्या है, जैसे आपको लिखना था राम इज अ हस्बैंड ऑफ सीता, लेकिन आपने क्या लिख दिया, राम इज अ हस्बैंड ऑफ गीता, ठीक है, ये लिख दिया। तो क्या कर दिया, सीता की जगह आपने गीता लिख दिया, तो ये आपने वर्ड गलत लिख दिया। तो ये गलत वर्ड लिख देना, इसमें काउंट होगा और ये फुल मिस्टेक आपकी मानी जाएगी। उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड लिख देना। जैसे आपको सिर्फ लिखना क्या था, राम इज अ हस्बैंड ऑफ गीता, लेकिन आपने क्या लिख दिया, राम इज अ गुड हस्बैंड ऑफ गीता, ये लिख दिया आपने। तो गुड क्या है, आपने एक्स्ट्रा लगा दिया, ये आपकी फुल पर होगी। अब उसके बाद बात कर लेते हैं बार बार एक ही वर्ड को लिखना। जैसे आपने लिखना था राम इज अ हस्बैंड ऑफ गीता, तो आपने क्या लिखा, राम इज अ गुड हस्बैंड ऑफ गीता लिख दिया, या फिर राम इज अ गुड हस्बैंड ऑफ गीता लिख दिया, या फिर आपने यही सेंटेंस को दोबारा रिपीट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एक बार बार एक ही वर्ड को लिखना, ठीक है, वर्ड लिखना है, सेंटेंस लिखना। फिर आ जाएगा इनकम्प्लीट वर्ड। जैसे इनकम्प्लीट वर्ड में क्या है, राम इज अ हस्बैंड ऑफ सीता या गीता जो भी है वो लिखना था, लेकिन आपने क्या लिखा, राम इज अ हस्बैंड ऑफ, सिर्फ इतना लिखा। अब गीता सीता जो भी था वो तो आपने नहीं लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट वर्ड में काउंट होगा। या फिर आपने सिर्फ SETA लिखा, ठीक है, डबल ही छोड़ दिया, तो ये भी आपका इनकम्प्लीट वर्ड है। समझ आ गया? तो ये इस तरह से आपकी फुल मिस्टेक है वो काउंट होंगी।
अब आगे चल के इन्हीं के माध्यम से आपका जो इवेल्युएशन सीट होती है, जो आपका रिजल्ट आता है ना टाइपिंग के बाद, वो बनता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हाफ मिस्टेक की। फुल मिस्टेक आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। फुल मिस्टेक एक तरह से किसी शब्द से, वर्ड से संबंधित है। अब हम बात कर लेते हैं हाफ मिस्टेक क्या होती है। तो स्पेसिंग एरर, जैसे आपने स्पेस देना था यहाँ पर, जैसे डेली लिखना था, डेली को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे मिला के लिखते हैं, लेकिन आपने क्या किया, डी के बाद स्पेस दे दिया, फिर AILY लिख रहे हैं, तो ये आपकी किसमें आ जाएगी, स्पेसिंग एरर में आ जाएगी। उसके बाद रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, जैसे आपको सन लिखना था ऐसे, लेकिन आपने कैसे लिख दिया, ऐसे कि पहला तो छोटा कर दिया और जो लास्ट का था वो बड़ा कर दिया, जबकि आपको पहला बड़ा करना था और लास्ट का छोटा करना था। ठीक है। उसके बाद है पंक्चुएशन एरर। पंक्चुएशन एरर में क्या आ जाता है, कोई भी आपके कॉमास होते हैं, ठीक है, और जो आपके फुल स्टॉप वगैरह होते हैं, ये सब आपके पंक्चुएशन एरर में आ जाते हैं। उसके बाद है ट्रांसपोजिशन एरर। ट्रांसपोजिशन एरर में क्या होता है, आगे का पीछे कर देना, पीछे का आगे कर देना। जैसे राम इज अ गुड बॉय लिखना था, लेकिन आपने क्या कर दिया, गुड बॉय इज अ राम कर दिया, या गुड बॉय राम इज कर दिया, तो आपने आगे का पीछे लिख दिया। या फिर जैसे डेली लिखना था, डेली को ही आपने उल्टा करके लिख दिया, पहले वाई लिख दिया फिर आई लिखा, इस तरह से लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसपोजिशन एरर आ जाएगा। तो ये हाफ मिस्टेक में काउंट होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं पैराग्राफ एरर। पैराग्राफ एरर में क्या होता है कि आपने पैराग्राफ को, जो आपको स्टार्ट करना था, जैसे बहुत सारे पैराग्राफ होते हैं ना साथियों, वो इस तरह से होते हैं, जैसे कोई पैराग्राफ ऐसे चल रहा है और फिर वो पैराग्राफ कोई यहाँ से स्टार्ट होता है, कोई बिल्कुल यहाँ लाइन खत्म हुई तो यहीं से स्टार्ट हो गया, कोई होता है वो यहाँ जाकर स्टार्ट होता है। तो आपने क्या किया, पैराग्राफ को सही से जहां से वो स्टार्ट हो रहा था वहां से स्टार्ट नहीं किया, बल्कि आपने क्या किया, वो जैसे आपने करना था वो वैसे किया, लेकिन जैसे एग्जामिनर चाहता है वैसे नहीं किया, जैसा आपका मटेरियल में दे रखा था, शीट में दे रखा था, वैसे नहीं लिखा, तो वो किस में काउंट हो जाएगा, पैराग्राफ एरर में काउंट हो जाएगा। आई होप फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक समझ आ गई होगी। एक तरह से कह सकते हैं ये हमारे वर्ड से संबंधित होती हैं और ये हमारी फॉर्मेटिंग से संबंधित होती हैं। फॉर्मेटिंग में कॉमा लगाया कि नहीं लगाया, स्पेस दिया कि नहीं दिया, कैपिटल में लिखा कि स्मॉल में लिखा, ठीक है, पैराग्राफ को सही से स्टार्ट किया या नहीं किया, ट्रांसपोजिशन आगे का पीछे, पीछे का आगे तो नहीं कर दिया, इस तरह से। आई होप इतना समझ आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं स्टॉक। आप सभी जानते हैं स्टॉक क्या थे। इंग्लिश में आपको 35 वर्ड्स पर मिनट टाइप करनी थी और हिंदी में आपको 30 वर्ड्स पर मिनट टाइप करना था। 10 मिनट तक आपको टाइपिंग करनी थी, तो इस तरह से यहाँ पर 350 वर्ड और 300 वर्ड हो जाते हैं। ठीक है। अब हम स्टॉक की बात करें, स्टॉक कितने थे, तो स्टॉक इंग्लिश में 1750 थे, वहीं पर हिंदी में 1500 स्टॉक हो जाते हैं। अब देखिए जो आपकी ग्रॉस वर्ड टाइप निकलते हैं कि बच्चे ने कितना वर्ड टाइप किया है, ठीक है, वो कैसे निकालते हैं, तो वो हम निकालते हैं 5 से डिवाइड करके, इंग्लिश हिंदी जो भी निकालना हो। जैसे कि आपने सपोज दैट यहाँ पर 400 वर्ड टाइप किए, तो 400 को होगा वो 5 से डिवाइड करेंगे, उसके आधार पर आपका निकलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर इतना समझ लें कि ये कैसे निकलता है, जो भी आपने वर्ड्स टाइप करे होंगे, स्टॉक टाइप किए होंगे, उसको 5 से डिवाइड करके आपकी ये ग्रॉस वर्ड टाइप्ड निकलते हैं। जो यहाँ समझने वाले, टेंशन लेने वाली बिल्कुल बात नहीं है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इवेल्युएटर जो सीट आती है आपकी, जो टाइपिंग के बाद रिजल्ट आएगा आपका, वो कैसे आएगा, कुछ इस तरह से सीट पर दिखाई देता है कि भाई देखिए आपने जो ग्रॉस वर्ड टाइप किए थे वो इतने किए थे, इतने में से इंग्लिश या हिंदी जो भी है, मिस्टेक कितनी करी आपने, फुल मिस्टेक कितनी करी, हाफ मिस्टेक कितनी करी थी, उसके बाद आपने जो टोटल आया आपका फुल और हाफ का मिला करके वो टोटल मिस्टेक आपकी इतनी निकली। फिर उसके बाद नेट वर्ड टाइप्ड हैं वो कितने हैं, यहाँ पर हो जाते हैं। फिर नेट टाइपिंग स्पीड है वो इतनी थी आपकी। फिर उसके बाद रिमार्क है वो इतने वर्ड्स पर मिनट आपने टाइप किया है, इस तरह से दिखाई देता है। तो देखिए ग्रॉस वर्ड टाइप्ड, जैसे मान के चलो आपने क्या किया, कितने वर्ड टाइप किए, उसको हमने 5 से डिवाइड करके हमारे पास 500 आ जाते हैं कि भाई आपने जो ग्रॉस वर्ड टाइप किया वो 500 किए हैं। ठीक है, 500 वर्ड आ जाते हैं आपके। अब यहाँ से जैसे जितने भी निकलेंगे आपके, ठीक है, 1750, 1800, कितने भी आप टाइप करते हैं उसको हम 5 से डिवाइड करके यहाँ पर हमने निकाल लिए। अब जो फुल मिस्टेक है, मान के चलो ऊपर वाले आपने 6 करी और एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं, हाफ आपने 2 मिस्टेक करी, तो टोटल यहाँ पर जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, a + b/2 करते हैं, फॉर्मूला है ये,
इसी तरह से इवेल्युएटर है वो आपकी इवेल्युएशन सीट को चेक करता है। तो 6 लिख लिया प्लस 2/2 लिख लिया, डिवाइड किया और यहाँ पर 7 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद जो टोटल नेट वर्ड टाइप किए हैं आपने वो कितने किए हैं, तो टोटल जो आपने वर्ड टाइप किए ग्रॉस वर्ड स्पीड थी उसमें से हमने c इंटू 5, c क्या था हमारा 7 आया, 7 को 5 से डिवाइड करना है, तो 7 को 5 से डिवाइड करेंगे 35 होगा, 500 में से 35 घटाएंगे 465 बचेगा। ठीक है, उसके बाद नेट टाइपिंग स्पीड हम निकालेंगे। नेट टाइपिंग स्पीड कैसे निकालेंगे, जो भी हमारा ये नेट वर्ड टाइप्ड आएगा 465 आया, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 46.5 आएगा। ठीक है, जो हमारा रिमार्क बनेगा वो बनेगा 46.5 वर्ड पर मिनट हमने टाइप किए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी क्या है इवेल्युएटर सीट आती है। अभी आपकी आएगी, आपका आज फाइनल हो गया, अब आपकी भी आएगी। तो साथियों इस तरह से आपको देखना होगा। ठीक है, आप खुद भी कर सकते हैं कि हमने कितनी मिस्टेक करी है, क्या करा है, कैसे करा है। हालांकि इतना टाइम नहीं रहता है, लेकिन फिर भी आप ये एग्ज्यूम कर सकते हैं यहाँ पर कि भाई जो हमारा हमने टाइप किया है उसमें हम पास हैं या फेल हैं, इतना तो अंदाजा लगा ही सकते हैं। तो कमेंट सेशन में जरूर बताना कि आपकी जो रिमार्क है यानी जो आपकी टोटल नेट वर्ड स्पीड आ रही है वो कितनी आ रही थी, कितने वर्ड्स पर मिनट आपकी टोटल बन रही है। इस तरह से आप निकाल कर मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेशन में। बाकी आई होप सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। जो भी आपके डाउट थे सब पे मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है। कोई फिर भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं साथियों। ओके साथियों, कोई गलती हो गई क्षमा मांगती हूँ। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।